तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि किसी लाभार्थी ने पोषण ट्रैकर पर जाकर बेनिफिशियरी लॉगिन से खुद अपने आप को एनरोल किया होगा, रजिस्टर किया होगा, यानी कि सेल्फ एनरोलमेंट किया होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन है बेनिफिशियरी लॉगिन में जाकर कि लाभार्थी अपने आप को स्वयं भी रजिस्टर कर सकता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप यहाँ मोर पर जाएंगे और मोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये एक लाभार्थी हैं। इनका रजिस्ट्रेशन इन्होंने खुद सेल्फ एनरोलमेंट के थ्रू 16 अप्रैल 2025 को किया तो था। अब यहाँ व्यू प्रोफाइल पर जाएंगे और व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद आप इनकी सभी डिटेल्स चेक करेंगे और डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। यदि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम इन्हें फ़िलहाल यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड विद इन 12 आवर्स। यू विल बी एबल टू सी द प्रोफाइल इन बेनिफिशियरी लिस्ट आफ्टर दैट। यानी कि जो बेनिफिशियरी का प्रोफाइल है वो 12 घंटे के अंदर क्रिएट हो जाएगा और आप फिर उसे लिस्ट में देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी ने अपने आप को रजिस्टर किया था 16/4/25 को और वर्कर द्वारा इसे 3 मई 2025 को एक्सेप्ट किया गया है। तो अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं गो टू बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हमारी यहाँ पर पेंडिंग में एक थी, अब आप देखेंगे यहाँ पर 0 हो गई है। अब यहाँ एक्सेप्टेड में हमारी ये एक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है प्रोफाइल क्रिएशन इन प्रोसेस। तो आप एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या पता अपडेट हो गया हो। तो हम बेनिफिशरीज़ में जाकर देखते हैं, ये हमारी जो महिला थी ये प्रेग्नेंट थी। तो हम प्रेग्नेंट में जाकर चेक करते हैं कि हमारी यहाँ पर आई है कि नहीं आई हैं। तो फ़िलहाल अभी ये नहीं आई हैं। हम इन्हें एक बार कल फिर चेक करते हैं, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि 12 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यदि किसी लाभार्थी ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर किया है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं और आप उनकी डिटेल चेक कर कर या तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और लाभार्थी का बताती हूँ जिन्होंने पोषण ट्रैकर के थ्रू अपने आप को खुद रजिस्टर किया था। तो इसके लिए आप वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर मोर पर जाएंगे और मोर पर जाने के बाद हमें यहाँ पर 4th लास्ट ऑप्शन दिखता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। इसमें हमारे वही लाभार्थी आएंगे जिन्होंने अपने आप को स्वयं रजिस्टर किया है, यानी कि जिन्होंने अपना सेल्फ एनरोलमेंट किया है। क्योंकि अब पोषण ट्रैकर में लाभार्थी खुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्टर्ड लाभार्थी देखने के लिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास जो भी लाभार्थी होंगे जिन्होंने अपने आप को खुद रजिस्टर किया होगा उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक ही लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने आप को खुद रजिस्टर किया था और डेट भी दी हुई है जिस दिन इन्होंने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर किया है। अब आप यहाँ पेंडिंग में देखेंगे एक, एक्सेप्टेड में 0 और रिजेक्टेड में भी 0 है। ये पेंडिंग में किसी लिए है क्योंकि हमने अभी इसको कुछ नहीं किया है। तो हम व्यू प्रोफाइल पर जाएंगे और व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद आप इनका प्रोफाइल अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद आप यहाँ से इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यदि आपको डिटेल्स सही लगती हैं तो आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट भी कर दें। तो हम फ़िलहाल इन्हें यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास वो मैसेज आता है कि बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड विद इन 12 आवर्स। यू विल बी एबल टू सी द प्रोफाइल इन बेनिफिशियरी लिस्ट आफ्टर दैट। यानी कि जो बेनिफिशियरी की प्रोफाइल है वो 12 घंटे के अंदर क्रिएट हो जाएगी
और जो हमारी बेनिफिशियरी लिस्ट है, यानी कि हमने इन्हें जिस भी कैटेगरी में ऐड किया होगा, ये उस लिस्ट में 12 घंटे बाद शो हो जाएंगी। तो हम वही गो टू बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप देखते हैं पहले मेरी पेंडिंग 1 थी, अब यहाँ पर 0 हो गई है और एक्सेप्टेड में यहाँ पर 1 आ गया है क्योंकि हमने इन्हें अभी एक्सेप्ट किया था। और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं प्रोफाइल क्रिएशन इन प्रोसेस। हम एक बार इनका भी चेक कर लेते हैं कि क्या पता शो करने लग जाए। बेनिफिशरीज़ में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद ये लैक्टेटिंग मदर हैं, तो लैक्टेटिंग मदर में जाने के बाद हम देखते हैं कि वो ऐड नहीं हुई हैं, तो हम उन्हें कल चेक करते हैं कि वो ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो आप इस तरह से आपके जो लाभार्थी हैं अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप बीच बीच में चेक भी करते रहा करें, क्या पता किसी बेनिफिशरी ने खुद रजिस्टर कर लिया हो। अब मैं आपको एक और बेनिफिशरी का दिखाती हूँ। इन बेनिफिशरी ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर किया है, यानी कि इन्होंने अपने आप को पोषण ट्रैकर की वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशरी लॉगिन में जाकर खुद रजिस्टर किया है, या इन्होंने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बेनिफिशरी लॉगिन पर जाकर अपने आप को खुद रजिस्टर किया है। तो इसके लिए हम मोर पर जाएंगे। मोर पर जाने के बाद यहाँ से हमारा 4th लास्ट ऑप्शन है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमारे वो सभी बेनिफिशरीज़ आएंगे जिन बेनिफिशरीज़ ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर किया है, सेल्फ एनरोल किया है। तो उन सभी की रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जिस आंगनवाड़ी सेंटर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा वहाँ पर वो आंगनवाड़ी वर्कर अपनी आईडी चेक करेंगी, फिर यहाँ पर बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पर जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पेंडिंग 1 है, एक्सेप्टेड 0 और रिजेक्टेड भी 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लाभार्थी ने अपना सेल्फ एनरोलमेंट या सेल्फ रजिस्ट्रेशन 5 मई 2025 को किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर जाते हैं और व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद आप इनकी डिटेल्स चेक करेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद यदि आपको सारी डिटेल्स सही लगती हैं तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, और यदि आपको लगता है कि इनकी डिटेल्स गलत हैं तो आप यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। तो हम फ़िलहाल इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है, यहाँ पर आता है बेनिफिशरी प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड विद इन 12 आवर्स, यानी कि लाभार्थी का प्रोफाइल 12 घंटे के अंदर क्रिएट हो जाएगा। यू विल बी एबल टू सी द प्रोफाइल इन बेनिफिशरी लिस्ट आफ्टर दैट, यानी कि प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आप जो बेनिफिशरी लिस्ट है उसमें लाभार्थी को देख सकते हैं, यानी कि जिस लिस्ट में लाभार्थी ने अपने आप को ऐड किया है। यदि इन लाभार्थी ने अपने आप को लैक्टेटिंग में ऐड किया है तो हमें इनका प्रोफाइल लैक्टेटिंग में शो होगा। यदि प्रेग्नेंट में खुद को ऐड किया होता तो प्रेग्नेंट में शो होती। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव्ड, यानी कि इन्होंने अपने आप को 5 तारीख को ही रजिस्टर किया था और वर्कर द्वारा 5 तारीख को ही इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। तो अब यहाँ पर हम जाकर देखते हैं गो टू बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पेंडिंग, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे ये जो लाभार्थी हैं इनका रिजेक्टेड में आ रहा है। रिजेक्टेड में ये इसलिए आ रहा है कि इन्होंने जो भी डिटेल्स एंटर करी थी वो गलत थी, इसीलिए यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड डेटा एंटर्ड। इनवैलिड डेटा एंटर्ड की समस्या सबसे ज़्यादा तब आती है जब लाभार्थी द्वारा अपना आधार अपडेट नहीं करवाया जाता है और उनके द्वारा जो भी डिटेल्स भरी जाती हैं वो उस आधार से भरी जाती हैं जो अपडेटेड नहीं है। इसीलिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब भी किसी लाभार्थी को ऐड करें या कोई भी लाभार्थी अपने आप को स्वयं रजिस्टर करें तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि लाभार्थियों का आधार अपडेटेड हो, ताकि लाभार्थी पोषण ट्रैकर पर अच्छे से रजिस्टर हो जाएं और इनवैलिड
डेटा एंटर्ड की समस्या न आए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप किस तरह उन सभी लाभार्थियों को चेक कर सकते हैं जिन्होंने अपने आप को स्वयं ऐड किया है, रजिस्टर किया है या सेल्फ एनरोलमेंट किया है।